नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 22 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं कि करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट, द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। यशवंत सिन्हा जो है उनको भारी मतों से हराया। 25 जुलाई को शपथ जो है वो ग्रहण करेंगे। यहाँ पर इस न्यूज के अंतर्गत फिर बताया गया है कि उड़ीसा में पार्षद के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाली द्रौपदी जो मुर्मू है वो देश की 15वीं राष्ट्रपति जो है वो बनेगी। जो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कुछ चीजों को याद जरूर रखिएगा। वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला होंगी, क्योंकि इससे पहले पहली महिला कौन थी तो उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब ये दूसरी है, पर आदिवासी की अगर बात करें तो पहली आदिवासी महिला है। तो 25 जुलाई को ये शपथ लेंगी और बाकी सभी लोगों ने बधाई दी है। यशवंत सिन्हा जी जो है उनको इन्होंने हराया है, काफी बड़े वोटों से हराया है। और यहाँ पर नीचे ये भी दिया गया है द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जो है उनके वोटों का प्रतिशत। तो 64% द्रौपदी मुर्मू जी को मिला था और यशवंत सिन्हा को 36% जो है वो वोट यहाँ पर मिले हैं। जिसमें क्रॉस वोटिंग का भी लाभ जो है वो बताया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, बेटी के शीर्ष पद पर पहुंचने से झूमा गांव। यहाँ पर भी आदिवासी समाज से देश की पहली बार राष्ट्रपति देने का गौरव उड़ीसा के, यहाँ पर उड़ीसा के साथ साथ उड़ीसा के राय रंगपुर का नाम भी दर्ज किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो इनका विद्यालय था वहां पर भी जश्न मनाया गया। इनका छोटा सा गांव है ऊपरबेड़ा, पहाड़ों के बीच में। तो गांव के अंतिम छोर पर स्थित है ऊपरबेड़ा प्राथमिक स्कूल, जहां से इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो ग्रहण की। अगली अपडेट देखते हैं कि रोजगार मेले में 571 प्रतिभागी का चयन हुआ है। नैनी से न्यूज है और इसके अंतर्गत वृहद रोजगार मेला लगाया गया था। 11 कंपनियों ने प्रतिभाग लिया था। अगली अपडेट है, 2 अक्टूबर को छात्र कराएंगे चुनाव। प्रयागराज से न्यूज है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली के लिए छात्रों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। छात्र नेता अजय यादव सम्राट के नेतृत्व में लगातार 2 साल से छात्र संघ बहाली के लिए आंदोलन जारी है। सितंबर तक घोषित हो छात्र संघ चुनाव की तिथि। 2019 से नहीं हुआ है छात्र संघ चुनाव, कहाँ गई राशि, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, 3 नए अभ्यर्थियों का चयन जो है वो किया गया है। जूनियर डिवीजन परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा में चयनित है। प्रतीक्षा सूची, उनका जो अध्ययन है, इनका नाम लिखा है, उनका अभ्यर्थन शासन की ओर से निरस्त कर दिया गया था, उसकी बात की गई है। अगली अपडेट है आपकी, नवाचार सूचकांक में यूपी 7वें स्थान पर आया है। यहाँ पर यह भी लिखा है कि नीति आयोग के तीसरे नवाचार सूचकांक में हरियाणा तीसरे और उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है, जबकि कर्नाटक लगातार तीसरी बार पहले नंबर पर आया है। तो आपको पहला नंबर जरूर पता होना चाहिए कि कर्नाटक जो है वो नवाचार जो है उसमें पहले नंबर पे आया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, नाम इनका पता होना चाहिए। इन्होंने सूचकांक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, वो भी यहाँ पर बताया गया है और इसके बारे में डिटेल में बताया गया। तो यूपी का भी ध्यान रखिएगा, 7वें स्थान पर है। अगला अपडेट, लखनऊ बार एसोसिएशन के 22 पदों पर मतदान आज। लखनऊ से न्यूज है। इसमें वार्षिक चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह 9 बजे से वोट डाले जाएंगे, वो यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, ड्रेस में न आने पर कक्षा 3 के छात्र को मारी छड़ी, हंगामा, बच्चे के सिर में जो है वो फोड़ा था। इस तरीके की सारी चीजें बताई गई हैं। लखनऊ से न्यूज है। इस्माइलगंज के सरकारी स्कूल में ड्रेस पहनकर न आने के संदर्भ में यहाँ पर न्यूज बताई गई है। अगली अपडेट है, एलयू सबके चेहरों की चमक बता रही थी कि पहला दिन बेहतरीन रहा। नैक टीम लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंची, शुरू हुआ मूल्यांकन। 3 दिन प्रक्रिया जो है ये चलेगी। अगली अपडेट है, शिक्षकों की भर्ती के लिए 2 नियम देखने को मिलेंगे। केजीएमयू की बात की गई है। केजीएमयू में शिक्षक की भर्ती दो नियमों के तहत की जा रही है। इसका खामियाजा सुपर स्पेशलिटी जो विभाग है उनको भुगतना पड़ रहा है। 4 बार विज्ञापन निकलने के बाद भी आवेदन नहीं आ रहे हैं। नतीजन केजीएमयू में सुपर स्पेशलिटी जो विभाग है उसमें मरीजों का बेहतर इलाज मिलने की जो राह है वो कठिन हो जा रही। कई विभाग 1 या 2 नियमित डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं। केजीएमयू में 2013 के बाद जो है यहाँ पर बताया गया है करीब आधा दर्जन सुपर स्पेशलिटी जो विभाग है वो खुले हैं।
अगली अपडेट है शिक्षकों का धरना 25 जुलाई को। शिक्षक और शिक्षिकाएं कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर जो महंगाई भत्ता है, दे महंगाई भत्ता, उसकी मांग को लेकर सरोजनी नायडू पार्क स्थित बीएन सिंह की जो प्रतिमा है उस पर 25 जुलाई को धरना देंगे। अगली अपडेट पीसीएस 2021 का इंटरव्यू जो है वो लिए जा रहे थे, उसमें अग्निपथ योजना, नूपुर शर्मा, द्रौपदी मुर्मू, इन सभी पर प्रश्न पूछे गए। और यहाँ पर एक अपडेट इसी प्रश्नों में से ही दी गई है कि आप इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेंगे, ये भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इंटरव्यू में कुछ पूछे गए प्रश्नों के यहाँ साइड में भी दे रखे हैं, जैसे कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं, चाइनीज उत्पादों पर प्रतिबंध को कैसे देखते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन, नई शिक्षा नीति सोशल मीडिया से छात्रों को कैसे दूर कर सकते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताना, एनसीआर में यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं, भारत पाकिस्तान के तनाव को कैसे समाप्त करेंगे, धर्म और संप्रदाय में अंतर, लोकगीत और बोलियों के बारे में, कवि और कविता के बारे में। अगली अपडेट है राज्य कर्मियों का कैशलेस इलाज शुरू, लखनऊ से न्यूज है। और यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार, वो यहाँ पर बताया गया है। 22 लाख को इसमें फायदा मिलेगा, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। यूपी में जल्द ही बांटे जाएंगे परिवार कार्ड, जिन परिवारों में कोई रोजगार से नहीं जुड़ा है उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है फैसला जल शक्ति जो राज्य मंत्री हैं खटीक, इन्होंने इस्तीफा दिया था तो इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि वो सरकार में बने रहेंगे। मेरठ से गुरुवार शाम लखनऊ पहुंचे दिनेश खटीक ने 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास कर सीएम योगी से मुलाकात की। योगी से मिलने के बाद बोले काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में 24 को भी जो है वो जाएंगे। अगली अपडेट है अन्नू के जैवलिन थ्रो ने लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचाया। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अन्नू रानी ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने गुरुवार को ये अपना आखिरी प्रयास जो है 59.60 मीटर भाला फेंककर उपलब्धि हासिल की है, तो ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। अगली अपडेट है ब्रेसवेल, और ये लास्ट अपडेट है इस वीडियो की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा कि ब्रेसवेल ने पदार्पण पर पहले ही ओवर में हैट्रिक लगाई है। दूसरा टी20 की बात की गई है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल ने अपने टी20 जो पदार्पण है उसकी बात की गई है कि उसमें इतिहास रच दिया है और आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में ही अपने पहले ओवर में उन्होंने हैट्रिक लेकर के टीम को जीत दिला दी है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।